ड्रॉ कर लिया सब लोग ने? बोलो। 1 minute मैम। यस मैम। Okay, करोगे। मैम कंप्लीट हो गया। Total number of students in school D are what percent more or less than total number of students in school E? चलो बताओ कितना आएगा? मैम 20%। कितना आ रहा है? 60 या 20? 20%। 20 to 0। 20 आ रहा है। ओके, सब लोग बताओ कितना आ रहा है? 20%। 20% आ रहा है। ओके, ट्राई करो। 20 आ रहा है। ओके, मैम 2 मतलब 20 आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 20। अच्छा, बाकी सब लोग भी बताओ, ट्राई करो, इजी है। 20। ओके, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, मोर और लेस देन दिया है। मैम 60% आएगा क्या? 60 नहीं, 60 तो नहीं है। सब लोग बताओ कितना आ रहा है? 20। 20। ओके, 20। 20। ओके,
मैम 20% लेस होगा ना? हाँ, लेस, मोर और लेस जो भी है। हाँ, तो D is 20% less than E. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, तो स्कूल डी का कितना है, 240 है, 240, ठीक है। और क्या बोला है, आर व्हाट परसेंटेज, अगर डायरेक्ट दिया होता आर व्हाट परसेंटेज देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई, तो डिवाइडेड बाय क्या करते, डायरेक्ट स्कूल ई लिखते। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या दिया है, मोर और लेस देन दिया है, तो हम ऊपर क्या लेंगे, हमेशा डिफरेंस ही लेंगे। स्कूल ई का कितना आ रहा है, 300 है, और स्कूल डी का कितना है, 240 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 लिखेंगे ऊपर, और डिवाइडेड बाय क्या बोला है, देन के बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई, तो स्कूल ई ही नीचे आएगा, स्कूल डी नहीं आएगा नीचे। स्कूल ई का कितना है, 300 है, इंटू क्या हो जाएगा, 100, तो 0 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे, 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, तो हो जाएगा आंसर 20%। मैम वो 300 क्यों लिया नीचे? क्योंकि ये जो बोला है ना स्कूल डी, वो कितना ज्यादा और कितना कम है किससे, ई से, तो जिससे होता है वो नीचे आएगा। किसके कंपैरिजन में पूछा है, तो जिसका कंपैरिजन में पूछा है वो ही हमेशा नीचे ही आएगा। जैसे स्कूल ई के कंपैरिजन में पूछा है तो उसका 300 है, इसके लिए नीचे लिखा है कि जो ई है उससे into कितना कम और 100%. कितना ज्यादा है, इंटू 100, Into- क्योंकि परसेंट है ना, परसेंट पूछा है ना, तो इंटू 100 तो ओके करेंगे ओके हम। ओके। हो गया लिख के सबका? Yes, ma'am. यस चलो। मैम। Question 2, total number of students in school B are how much more than number of students in school C? चलो बताओ। वन 120 120, ओके, 120 मान। सब लोग बताओ, सबका आना चाहिए। बस यहाँ पे क्या पूछा है, 120 more than, तो यहाँ पे डिफरेंस ही वो- आएगा, कुछ नहीं, बिना लिखे भी कर सकते हो। बी और सी के बारे में पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा, बी और सी का डिफरेंस पूछा। 120 क्या हुआ, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। डिफरेंस नहीं लेना है, क्या बोल रहे हो, डिफरेंस नहीं लेना है। डिफरेंस ही लेना है ना, क्योंकि हाउ मच मोर देन परसेंटेज नहीं पूछा है ना। अगर यहाँ पे परसेंट कुछ दिया है, क्या परसेंट लिखा है तो परसेंट नहीं निकालेंगे ना। हाउ मच मोर देन पूछा है तो दोनों का डिफरेंस ही आएगा ना, बी और सी का। तो ये बी और सी का क्या आएगा डिफरेंस, मतलब 420 माइनस क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एक सेकेंड, 420, बी एंड सी है ना, बी कितना, मैम 540, 540 माइनस हाँ 400। वो है मैम उसको 540, और सी का कितना है 420, 120 आएगा। मोर हाउ मच मोर देन पूछा है, मोर देन का मतलब क्या होगा, लेस ही होगा ना, माइनस ही होगा, दोनों का डिफरेंस पूछा है।
यहाँ पे परसेंट लिखा नहीं तो हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, सिर्फ हाउ मच मोर देन पूछा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, आए हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत मैम इजी है। हाँ बोलो। मैम जैसे मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, इसमें सब हाँ डिफरेंस निकालना होता है ना? डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ही होता है, लेकिन उसके साथ अगर परसेंटेज लिखा है तब हमें परसेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन परसेंट लिखा नहीं है तो सिर्फ हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in school D are what percent of total number of students in school A? अभी यहाँ पे परसेंट है तो आपको परसेंट निकालना है, इतना याद रखो। मैम 33.33333। ओके 33.3333। मैम 33.33। ओके या तो 33 1/3 भी लिख सकते हो इसको, पता है ना सबको? यस मैम। यस मैम। चंद्रशेखर, अच्छा सब लोग बताओ। 1/3। 1/3 नहीं आएगा, अच्छा मतलब वो 33 पॉइंट 33 1/3 आएगा, ओनली 1/3 नहीं आएगा। परसेंटेज में पूछा ना, इसके लिए 1/3 नहीं आएगा। सब लोग बताओ कितना आ रहा है? 33.3। 33.33। ज्यादा मुझे मैसेज पे सबके आंसर आ रहे हैं। ओके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, तो स्कूल डी में कितना है, 240 है, लिख दिया 240। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्कूल ए का होगा, स्कूल ए का कितना है 720, 720 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट पूछा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 के टेबल में आएगा। 12 से मैम कट कर दीजिए, डायरेक्ट कट हो जाएगा। 2 हाँ 12 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3 1/3 है, 1/3 इंटू 100 मतलब 1/3 किसका परसेंटेज होता है, 33.33% का ही वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33.33, या तो 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी 33.33 आएगा। इसको 33 1/3 भी लिख सकते हैं, 33 1/3 परसेंटेज, ये भी इसी का ही है, ये दोनों का दोनों सेम ही है। Find average number of students
in school B, C and D, एवरेज निकालना है B, C and D का. मैम 400. 400. ओके. आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना? क्वेश्चन भी लिखा. मैम 400. ओके. आपको ही बोल रही हूँ. क्वेश्चन आपकी मैम, वॉइस बहुत 400. कम आ रही है. 400. बहुत कम आ रही है क्या? अच्छा ओके. मैम बोल रही है क्वेश्चन भी लिख 400. ओके. मैम. Very- 400. वेरी गुड. वेरी गुड. 400. वेरी गुड. मुझे सिर्फ गर्ल्स का ही आवाज आ रहा है. बॉयज क्यों नहीं बता रहे आंसर? मैम 400 बोला. 400. ओके. वेरी गुड. बी, सी एंड डी का एवरेज. बी का कितना है? 540. सी का कितना आ रहा है? 420. और डी का कितना आ रहा है? 240. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 या 3? 3 आएगा, क्योंकि ए बी सी डी 3 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 3. 4 लोग होंगे तो डिवाइडेड बाय 4. जब भी एवरेज निकालते ऊपर का कितना लोग है वो देखने के बाद ही डिवाइड होगा. तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3. तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 400 आएगा. 400 हमारा आंसर हो जाएगा. सबका आया ना आंसर? 400. यस मैम. यस मैम. Yes. If total number of students in school F in 2019 are 50% more than that of in school B in 2019, then find total number of students in school F in 2019. 810 मैम. 810 क्वेश्चन लिखो ना रेनू. हो गया मैम. आंसर है. चलो सब लोग बताओ कितना आ रहा है. ट्राई करो. एट वन 810. 810. ओके. 810. ओके. 10 मैम. ओके. सब लोग बताओ. मैम 810. ओके. वेरी गुड. 810. वेरी गुड. आठ सौ 810. अच्छा, मुझे लगा 810 बोल रहे. नहीं मैम, मैं थोड़ा डिफरेंट बोल देता हूँ.
810. वेरी गुड। डिम्पल राइट है। 400 क्या बोल रहे हो आप? 400 का बोल रहे हो डिम्पल? फोर 400 कैसे आया? कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो डिम्पल? If total number of students in school F in 2019 are 50% more, तो 50% का फ्रैक्शन कितना आता है? 50% का फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा? 1/2. 1/2। मतलब अगर 2 वैल्यू है मोर देन दैट ऑफ B, मतलब B से ज्यादा बड़ा है F, तो यहाँ पे देखो B एंड F, मतलब अगर ये 50% मोर है तो इसका मतलब क्या? अगर दो जो B जो है वो अगर 2 है तो F कितना आएगा? 270. 270। F यहाँ पे रेशियो में पूछ रही हूँ। 1 आएगा। 1 3 आएगा ना। 3 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर 2 है ये तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 आएगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 100 है तो ये 150 आएगा, वैसे ये 2 होगा तो ये 3 आएगा। लेकिन क्या पूछा है? F इन 2019। अच्छा, और कंपेयर किसका है? B का। तो B का वैल्यू है हमारे पास 540, तो 540 किसके बराबर है? 2 के बराबर, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 का वैल्यू आएगा, इनटू क्या कर देंगे? 3। तो ये डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 7 और 2 इंटू 0, और 27 इंटू 3 कितना होगा? 81, और 810 हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया? मैम वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। देखो 50% था ना, 50% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/2 होता है। ठीक है, 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, तो कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। और क्या बोला है? इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एफ इज 50% मोर, तो 50% का फ्रैक्शन अगर 1/2 है देन दैट ऑफ बी, तो बी अगर 2 है, इसका मतलब क्या? बी अगर 2 है तो एफ कितना होना चाहिए? 2 + 1 होगा, मतलब 3 होगा। अगर बी 2 है तो एफ 3 होगा, क्योंकि क्लियरली बोला है कि 50% ज्यादा है बी से। एफ जो है 50% ज्यादा है, मतलब बी अगर 100 है तो ये कितना होगा? एफ कितना होगा? 150। तो ये अगर यहाँ पे अगर बी 2 है तो एफ कितना होगा? 3 होगा। तो बी का वैल्यू दिया है हमें 540, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, पर यूनिट का वैल्यू आएगा, या तो 1 का वैल्यू आएगा, जो भी समझ लो। इनटू क्या करेंगे? 3, तो किसका वैल्यू आएगा? एफ का वैल्यू। तो एफ कितना हो जाएगा? 810। मैम अगर फ्रैक्शन 50% लेस होगा तो माइनस हो 50% लेस होगा तो 2, तो ये तो 2 ही आएगा ना, और हाँ। ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। ओके। चलो, अभी जो मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको ग्रुप में, ऐसा ही है ना कुछ? ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ मैम। देखो अच्छे से, उसका क्या करना है आपको? बॉक्स बनाओ, ज्यादा बॉक्स मत बनाते बैठो, बस बॉक्स बनाओ, और जो वैल्यूज दिया है उन्होंने वो आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है। सबको फाइंड आउट करना है और लाइन से बताना है। जहाँ पे वो डॉट किया होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे देखोगे किसका वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स दिया है, तो बताओगे हर एक का वैल्यू 3 कॉलम करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। मुझे नहीं आता, इसके लिए आप बताओगे। वैल्यूज निकालो। मैम डी है ना, डी है। डी आई निकालो, और डी आई का वैल्यूज अलग से बॉक्स बना के मुझे बताओ।
मैम कर लिया है। कर लिया, बाकी सब लोग को भी करने दो। चलो सब लोग करो, सब लोग के पास वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मैं वैल्यूज लिखूंगी, मैं बताऊंगी नहीं, मुझे आप लोग बताओगे वैल्यूज। आपको भी आना चाहिए वो वैल्यूज निकालना, इसके लिए मैंने भेजा है वैसा, क्योंकि कैसा क्वेश्चन है वो, ऐसा दिया है और ऐसा, और यहाँ पे डॉट्स है, तो डॉट्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आपको आना चाहिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है वैल्यू तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे है तो कितना वैल्यू आएगा। तो सब लोग निकाल लो वैल्यू अलग से बॉक्स बना के। हो गया। सब लोग निकालो। यहाँ पे क्रेटा, होंडा और इनोवा। कोलकाता, अहमदाबाद। सबका वैल्यूज बताना है ना, बरोबर ना? हाँ हाँ, दिल्ली। ये क्या हो जाएगा, मोहाली। ये कहाँ पे है मोहाली? करो जल्दी जल्दी, डन मैम। सब लोगों का होने दो। हाँ मैम हो गया। ओके, क्योंकि वैल्यूज नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। सबका हुआ? नहीं मैम हो रहा है, बस एक करो करो, बस रॉन्ग मत करना।
डन डन। सबका हो गया? Yes, किसी का ma'am. बाकी है? हो गया मैम. सबका हो गया ना? हाँ मैम। ओके चलो। चलो फिर मुझे वैल्यूज बताओ। क्रेटा से बताओ, क्रेटा। कोलकाता में 360। कोलकाता। 360 अच्छा ठीक है, 360 ओके। अहमदाबाद 250 250 ओके। 450 450 420। कोई है क्या 420? हाँ 420 कोई है? होंडा का बताओ चलो। होंडा का 460 460 450 450 आया। 460 है 460 460 है, 460 450 नहीं है। यहाँ पे 320 320 320 ओके। 340 340 540 540 420 420 20। यहाँ पे इनोवा 320 20 ओके। 500 500 480 440 440 500 500। मोहाली कहाँ है पता है किसी को? मुंबई। क्या बात कर रहे हो? नहीं मैम, पंजाब. इन पंजाब। पंजाब में है क्या? पंजाब अच्छा ठीक, मैंने पहली बार सुना, इसके लिए मैंने पूछा। मैम चंडीगढ़ के नजदीक है मैम। अच्छा, यूनियन टेरिटरी। मेरे को लगा मुंबई में। कुछ भी। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने ये वैल्यूज निकाला ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करो, जैसे अगर 3 वाला आता है ना तो उसको उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर वैल्यूज निकालोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, 3 होगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो इसके लिए क्या करो, पहले ही बॉक्स बनाओ और वैल्यूज निकाला करो। एग्जाम में। नंबर ऑफ, हाँ एग्जाम में भी, एग्जाम में भी। होंडा सिटी कार sold in Ahmedabad is what percent of total Innova car sold in Surat? चलो कितना आ रहा है? 66.66 66.66 सही है, वेरी गुड, 66.66%. वेरी गुड, सही है। 66.66. वेरी गुड। सब लोग बताओ। मैम 66.6. ओके वेरी गुड। सब लोग का आया 66.66। मैम इसका फ्रैक्शन में क्या होगा? 66 2 by 3%। 66 बट अच्छा 66 2 by 3% होता है ना, 66.66। बहुत बार रिपीट हुआ है, भूलना मत कभी, बहुत बार रिपीट हुआ है। 33.33 भी रिपीट होता है, 12.5 भी रिपीट होता है,
50% रिपीट होता है, 20% रिपीट होता है, 25% रिपीट होता है। किसी को अगर फ्रैक्शन चाहिए ना, जो परसेंटेज वाला बोल रही हूँ मैं, परसेंटेज है ना, इम्पोर्टेंट परसेंटेज अगर किसी को चाहिए तो बेसिक लेक्चर हुआ था कल, ठीक है, कल जो बेसिक लेक्चर हुआ था मैंने उसमें परसेंटेज दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आपको आने चाहिए, जो रिपीट होते हैं वो मैंने लिखवा के दिया है, ठीक है, वहां से लिख लो आप एक बार। परसेंटेज की बात कर रही हूँ, 20% हो गया, 25%, 33.33, तो उसके लिए वो बेसिक का लेक्चर एक बार देख लो, उसमें मैंने दिया है, ठीक है। यस मैम। नंबर ऑफ होंडा सिटी कार सोल्ड इन अहमदाबाद, अहमदाबाद और होंडा कितना है, 320 है। इज व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है इनोवा कार सोल्ड इन सूरत, तो ये हो गया सूरत और ये हो गया इनोवा, मतलब 480। तो परसेंट पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 0 0 कैंसल, किससे जाएगा ये, 16 से जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 और 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। तो 2/3 का कितना परसेंटेज होता है, आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, 2/3 दिख रहा है, 2/3 इंटू 100 दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दो 66.66%, डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, या तो 66 2/3%, कुछ भी चलेगा। Find respective ratio of Creta car sold in Delhi and Mohali together to the total Innova car sold in Kolkata and Ahmedabad together. चलो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रिस्पेक्टिव रेशियो पूछा है। थर्टी 41 मैम। 35:41 सही है। हाँ मैम सेम। ओके सब लोग बताओ, इजी है, रेशियो निकालना है बस। जो क्रेटा कार है उनका कहाँ से निकालना, दिल्ली और मोहाली, और बाद में किसका रेशियो पूछा है, कोलकाता एंड अहमदाबाद, दोनों का इनोवा के बारे में, तो दोनों का यहाँ पे एडिशन कर दो और इन दोनों का एडिशन कर दो और रेशियो निकालो। थर्टी 35:41 ओके। डिम्पल एंड वैदवी 35:41। वेरी गुड। अंबिका वेरी गुड, सही है। यस मैम। ओके अंकुश।
35 point raised to 41. 35.41. Ma'am, मैम आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. आवाज आ रही है मेरी? मैम आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. अभी नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा है मैम. आ रहा है ना? रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ क्रेटा कार, तो दिल्ली एंड मोहाली में देखो, दिल्ली एंड मोहाली में क्रेटा कार मतलब 420 प्लस 280 हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन होगा। और उसके बाद क्या होगा, इनोवा, इनोवा कार सोल्ड इन कोलकाता एंड अहमदाबाद, कोलकाता एंड अहमदाबाद का इनोवा, यहाँ पे क्या आएगा 320 और 500 आएगा, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 820, 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा और यहाँ पे 2 से करेंगे डिवाइड तो 41 आएगा, मतलब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 35:41। चलो मैम एक बार फिर से बताना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आया था. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, एक सेकंड, क्रेटा कार के बारे में बोला है दिल्ली एंड मोहाली, दिल्ली एंड मोहाली और क्रेटा कार के बारे में बोला है, तो इसके लिए क्या किया 420 प्लस 280, तो ये दोनों का एडिशन उसका रेशियो आएगा, मतलब ये दोनों का एडिशन करो, ये दोनों का एडिशन करो, उसका रेशियो निकालो। उसके बाद क्या बोला है, इनोवा कार सोल्ड कोलकाता एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी कोलकाता, इन दोनों का, इनोवा का पूछा है तो इन दोनों का एडिशन आएगा 320 प्लस 500, 320 प्लस 500 कितना आया 820 आया, 0 कैंसिल कर दिया और किससे डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 35 आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 41, ठीक है। बस रेशियो पूछा था हमें। ऐसो तो पापा है 0.total
number of cars sold in Kolkata. इजी ये वाला, चलो बताओ. Find total number of cars sold in Kolkata. 1140. 1140, राइट है, वेरी गुड, सही है. बस कोलकाता का एडिशन करना है यहाँ पे. कितना टोटल नंबर ऑफ कार्स है जो सोल्ड हुआ है कोलकाता में. तो कोलकाता में कितना कार्स है, 1 2 3 है, तो इन सब का एडिशन होगा, मतलब 360 प्लस 460 प्लस 320, ये हो जाएगा 14, 1140 आएगा. तीनों का एडिशन होगा 1140. इजी था ये वाला, बस तीनों का एडिशन करना है. सबका आया ना 1140? हाँ मैम. ओके. Find the difference between number of Honda City cars sold in Delhi and number of Creta cars sold in Surat. चलो बताओ. डिफरेंस पूछा है यहाँ पे. 90. टू डिफरेंस 90 आ रहा है. 90 में. नंबर ऑफ होंडा कार सोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में जो होंडा कार सोल्ड किया है वो, और जो सूरत में क्रेटा कार सोल्ड किया वो, उन दोनों का डिफरेंस पूछा है. 90 मैम. 90, ओके. 90. 90, ओके. सब लोग बताओ. 90. 90, ओके. सब लोग मैसेज करके आंसर दे रहे हैं. घर पे सब लोग सोए क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? होंडा कार्स इन दिल्ली. दिल्ली में होंडा कार्स कितना है? 540. 540. और सूरत में क्रेटा कार्स कितना है? सूरत यहाँ पे 450. तो 540 माइनस 450 कितना हो जाएगा? 90. तो हमारा आंसर आएगा 90. बहुत इजी है ना? मैम बीच बोलो. बीच में आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. आवाज नहीं आ रहा बीच बीच में? अटक रहा है हाँ, क्या? आ रहा है लेकिन बहुत ना बीच बीच में ऐसा अटक रहा था. अच्छा, ओके. अभी आ रहा है क्लियर? हाँ मैम. हाँ हाँ. लेकिन बहुत इजी है ना क्वेश्चन? बोलो सब लोग, इजी लगा क्वेश्चंस? हाँ मैम. ऐसा आता है क्वेश्चंस एग्जाम में, आता है ऐसा. ठीक है, एग्जाम्स में ऐसा आया है. बहुत इजी आता है. प्री जो होता है ना, प्री का एग्जाम, उसमें बहुत इजी आता है, और एसएससी में भी इजी आता है. जो टीयर 1 है उसमें इजी आता है, डिफिकल्ट नहीं आएगा. लेकिन जो मेंस होता है उसमें थोड़ा लेवल होता है. फाइंड एवरेज नंबर ऑफ होंडा सिटी कार sold in all the cities. चलो बताओ.
एवरेज निकालना है नंबर ऑफ होंडा सिटी कार इन ऑल दी सिटीज, मतलब सब सिटी का होंडा कार आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना 1040 पड़ेगा। कितना आ रहा है? 416. 416 आ रहा है। और किसी का आंसर आया? 460 नहीं 416 मैम। 416 ओके 416. ओके 41. 416. 416 मैम, 416. ओके ओके 416. ओके वेरी 416 गुड मैम. ओके। वेरी गुड। सबका है ना? Yes, ma'am. होंडा सिटी तो बच्चे सबका सर एडिशन करना पड़ेगा। होंडा 460 प्लस 320 प्लस 340 प्लस 540 प्लस 420, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2080 आ रहा है टोटल। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 सिटीज है, इसके लिए डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 4160 आएगा। ये है टेबल DI बिलो। नेक्स्ट DI है, ठीक है। टेबल DI बिलो shows the total number of students who are studying in various schools. टोटल मेरे साथ लिखो सब लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्लस नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जो स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स है वो क्या है? दोनों के दोनों है, ग्रेजुएट भी है और नॉन ग्रेजुएट भी। जो भी टेबल दिया होगा उसके बारे में बोलो। लिख के हो गया सबका? सबका हो गया ना? रफ कर दो फिर। मैम इसका चार्ट नहीं है क्या? हाँ, चार्ट लिखने के लिए मैं बोल रही हूँ रफ कर दो। पहले लिख लो ये। हो गया मैम। सबका हुआ ना? किसी का बाकी नहीं है ना? रुको रुको, एक मिनट रुको। अच्छा, वही मैं पूछ रही थी, तो बताओ ना। रुकूंगी मैं। चलो लिखो।
जो भी स्कूल में स्टूडेंट्स है वो क्या है, ग्रेजुएट भी है, नॉन ग्रेजुएट भी है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद चार्ट दिया है। हो गया होगा तो बता दो मुझे। हो गया मेरा लिख के। हो गया, चलो। स्कूल यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, P 4000 और 25%। उसके बाद है Q 6000 40%, 4040। उसके बाद है R 5000 20%, 20%। S 7000 15% उसके बाद है T 9000 30%। ये इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने, इंफॉर्मेशन गिवन है ये। हो गया ड्रॉ करके? हाँ मैम हो गया। सबका हुआ ना? यस मैम। बताओ नॉन ग्रेजुएट यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? एक स्कूल से PQRST 5 स्कूल से, ठीक है। वहां पे P जो स्कूल है वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया है? 4000 दिया है। P में कितना स्टूडेंट्स है टोटल? 4000। इसी में ही 25% क्या है? नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जिन्होंने ग्रेजुएट हो गए हैं वो कितने हैं? 25। तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे 25 का मतलब 75 हो जाएगा, परसेंटेज में 75 हो जाएगा। Q का कितना दिया? टोटल स्टूडेंट 6000, 40% है ग्रेजुएट। वैसे R का 5000, S का 7000 और T का 9000। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पे बाकी क्या लिखेंगे? नॉन ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे साइड में, उनका परसेंटेज भी लिख सकते हैं नॉन ग्रेजुएट का, या तो डायरेक्ट करो इसका है वो परसेंटेज निकाल दो ग्रेजुएट का, और ये इसमें से ग्रेजुएट का माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? नॉन ग्रेजुएट आ जाएगा। या तो क्वेश्चन देख के भी आप क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन परसेंटेज लिखना है यहाँ
मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट। लिखोगे तो भी चलेगा, या तो परसेंटेज, इसका परसेंटेज ये निकालोगे 25%, वो भी यहाँ पे साइड में लिख दोगे तो भी चलेगा। या तो यहाँ पे लिखूं परसेंटेज ऑफ नॉन ग्रेजुएट, ये 25 है तो यहाँ पे क्या आएगा 75, 25, नीचे क्या आएगा 60, 60%, यहाँ पे 80, क्या आएगा 80 सॉरी, यहाँ पे 85, 85 70 और यहाँ पे 70। ये दिया नहीं, ये तो हमने निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स in school S is how much more or less than non-graduate students in school T। यहाँ पे हाउ मच मोर और लेस देन पूछा है, लेकिन परसेंट नहीं दिया, तो हमें डिफरेंस निकालना है। लेकिन किसका डिफरेंस है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन स्कूल एस, मतलब जो स्कूल एस है उसका ग्रेजुएट फर्स्ट निकालना पड़ेगा, ग्रेजुएट कितना है टोटल, और वो किससे माइनस करना पड़ेगा जो नॉन ग्रेजुएट है। किसके नॉन ग्रेजुएट, स्कूल टी के नॉन ग्रेजुएट, मतलब ये वाले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखो माइनस करके, पहले परसेंटेज निकालो, स्कूल एस का ग्रेजुएट स्टूडेंट्स निकालो, स्कूल एस मतलब 7000, उसका 15% निकालोगे सबसे पहले, और वो किससे माइनस करोगे, स्कूल टी के नॉन ग्रेजुएट, मतलब इसका 70% निकालोगे। ओके, आंसर बता रहे हो आप? हाँ मैम 5250। ओके ओके ठीक है, सही है सही है। सब लोग बताओ। पहले स्कूल एस के ग्रेजुएट निकालो और उसके बाद नॉन ग्रेजुएट निकालो स्कूल टी के, और माइनस कर दो 5250। ओके fifty to 50 मैम। मैम 5250। मैम चलिए। फाइव टू फाइव जीरो।
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ मैम। आवाज आ रही है मेरी? बोलो। आ रही है। हाँ मैम आ रही है। अच्छा अच्छा। मैम वो नॉन ग्रेजुएट का वैल्यू कैसे निकाला आपने? नॉन ग्रेजुएट का हाँ। एक सेकेंड। नॉन ग्रेजुएट का निकाला ही नहीं वैल्यू, यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे पहले देखो 0 0 कैंसिल कर दो। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 और ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 350। 350 इंटू 3 कितना होगा? 1050। 1050 माइनस 0 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे। 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 6300। तो 1050 माइनस 6300 कितना बचेगा? 5250। अच्छा यहाँ पे ये माइनस होगा। ओके 5250 6300 माइनस 1050 5250 आएगा। ये क्या बोला था? एस का ग्रेजुएट बोला था, तो एस क्या है? 7000 और उनका ग्रेजुएट का परसेंटेज कितना है? 15%। इसके लिए लिख दिया 7000 का 15%। उसके बाद नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का किसका बोला था? टी। टी का कितना है? 9000 और नॉन ग्रेजुएट का कितना परसेंटेज है? 70। इसके लिए क्या लिया? 9000 इंटू 70% और माइनस करो। हो गया? बोलो। हाँ मैम। Find out the total number of मैम आवाज गया। $31,000. अनिकेत भैया। मैम आवाज गया है। हाँ वही वही पूछने वाला था। मैम 31,000 और 8150. 8150. 8150। 8150 मैम। 8150 यस मैम। सही है सही है। सबका आया 8150। सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा।
बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 8150. 8150 अलग अलग निकालना ना सबका, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन ऑल 5 स्कूल से। सब लोग बताओ। 8150 ओके। अंकुश, अनिकेत, कर्तव्य हाँ मैम। बताओ। निकिता, ओमकार, प्रियंका, मैम बोला वो 8150. ओके ठीक है। 150. 8150। सॉरी मैम। 8150 सबका आया था। 8150. 8150 ओके। हाँ। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बोला है तो सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 4000 का 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 4. 1/4 तो कितना आएगा डायरेक्ट? 1000 आएगा। पी का 6000 का 40% मतलब 2/5 होता है। 40% का मतलब 2 डिवाइडेड Yes. बाय 5 होता है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 किसका करेंगे? 6000 का। तो 1200 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे। 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2400 होगा क्यू का। आर का उसके बाद आर का कितना है? 5000। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 5000 का 1/5 करेंगे कितना आएगा? अगेन 1000 आएगा। 27. एस का कितना आएगा? 7000 का 15%। 7000 का 10% कितना आएगा? 700। और 7000 का 5% कितना आएगा? 350। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 1050। टी का कितना आएगा? 9000 का 30%। तो 2700 आएगा यहाँ पे। सबका एडिशन कितना हो जाएगा? 0 5 ये हो जाएगा 11। 7150 आ रहा है क्या? नहीं मैम 8150। हाँ मैम। हाँ यहाँ पे 2 आएगा ना। हाँ सही है। 8150। मैम आपने 8150। 7000 का फिर से बताओ परसेंटेज कैसे डायरेक्ट निकाला? यहाँ पे 7000 का 15% बोल रहे हो। 7000 का 15% निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। 10% कितना आएगा? 700. 700 आएगा। तो 5% कितना आएगा? आधा हो जाएगा 350। 350. दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 1050। समझना? मैम लास्ट वाला नहीं दिख रहा। 2700 है। ये है ना टी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, टी इक्वल्स टू 2700 है और सबका एडिशन आ रहा है 8150। दिखा? किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। चलो नहीं मैम. find out average of non-graduate students in school Q and R। एवरेज पूछा है अभी। $3,800. 3800 सही है। वेरी गुड। 3800 वेरी गुड सही है।
3,800. Very good. 3,800. Samruti. Very good, Dimple. 3,000. Very good. बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 3,800 मैम. 3,800. Very good. Very. 3,800 मैम. 3,800. Very good, Ankush. नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पूछा है किसका? Q एंड R का. Q का नॉन ग्रेजुएट परसेंट कितना आएगा? Q का 6,000 का 60% निकालना पड़ेगा. 6,000 का 10% होगा 600. तो 60% कितना होगा? 3,600. R का नॉन ग्रेजुएट कितना आएगा? R का 5,000 का 80%. 5,000 का 80% मतलब 4,000 आएगा. डिवाइडेड बाय 7,000. अच्छा हाँ, एवरेज है ना ये, मैंने देखा नहीं. एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा. 3,800 होगा. एवरेज पूछा है. ओके. Find ratio between graduate students in school S to that of in school P. रेशियो पूछा है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एस के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पी के भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, दोनों का रेशियो पूछा है. 21:20. 21 21:20. सही है. 21:20 मैम. सही है. Okay. 21:20. सब लोग बताओ. 21 20. वेरी गुड. 21:20. वेरी गुड. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन स्कूल एस, तो एस के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब 7,000 का कितना परसेंट आएगा? 15%. तो कितना होगा? 700 प्लस 350, 1050 आएगा. ये क्या होगा? एस के बारे में. तो पी का ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितना आएगा? पी 4,000 है, उसका ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब 4,000 का 25%. 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4. तो 4,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 1,000 आएगा. 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 और 5 इंटू 0. तो 21:20 हो जाएगा हमारा आंसर.
graduate students in school T if what percent of total students in school are चलो बताओ 540. 540 परसेंटेज पूछा ना Fifty-four percent. 54% सही सब लोग बताओ 54. सब लोग बताओ हाँ वेरी गुड 54%. वेरी गुड कि सब लोग भी बताओ सबका ना चीज ही है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन स्कूल टी तो टी में 9000 है लेकिन ग्रेजुएट कितना है 30% मतलब 2000 9000 का 30% कितना आएगा 2700 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन आर लेकिन यहाँ पे क्या बोला है टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या 100 तो यहाँ पे 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे भी 0 कैंसिल कर दो 50 इंटू 1 और 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 27 इंटू 2 कितना होगा 54% हो जाएगा हमारा आंसर किसी को डाउट है इसमें नहीं मैम. ओके सबको समझा ना ये डीआई नहीं हाँ अच्छा यस मैम. मैम मिक्सर के कितने मिक्सर के टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं वो बताओ उस हिसाब से क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि 3 बैच हुआ था ना तो तीनों में मिक्सर हुआ था तो हर जगह पे अलग अलग हुआ है क्वेश्चंस तो आप लोग ही बताओ कितना हुआ है तो ये तो वो कर लेते अभी कितना हुआ एग्जैक्ट मतलब ये बैच का बताओ जो आप करवा रहे थे ना रॉन्ग नंबर वाला वो बाकी है. एक सेकंड रॉन्ग नंबर करना है वो. मैम 16. मैम 16 क्वेश्चन. हुआ है हाँ मैम. पक्का हाँ मैम पक्का. यस मैम 16 हुआ है 16 हुआ है ओ मैम कुछ आई थिंक कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे तीन मैम मिक्सर का आ 18 हुआ जाना. है 18 हुआ है एक- 3 मार्क्स रॉन्ग आंसर और राइट आंसर वाला नहीं हुआ होगा ना
हाँ मैम, नहीं राइट नहीं रॉन्ग नहीं आंसर का नहीं हुआ है ना? नहीं मैम। तो वो कंटिन्यू करो, चलो वो क्वेश्चन ले लेते हैं। और स्टूडेंट कितना क्वेश्चन है मैम मिक्सचर एलिगेशन का टोटल? और 2-3 ही बाकी हैं आपके लेक्चर में। अगर टोटल 18 हुआ है ना तो 2-3 ही बाकी है, ज्यादा नहीं है फिर। चलो ये करते हैं। चलो, अ स्टूडेंट गेट 3 marks answer कौन सी स्कैम है and में? ये मिक्सचर एलिगेशन का है। हाँ वो कंटिन्यू हो रहा है। -0.5 marks for each wrong answer in an exam which consists of 250 question. If the student get 477 marks in exam, find number of wrong question attempted by student. सबको क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। सबसे पहले यहाँ पे बताओ, 3 जो वैल्यूज आता है यहाँ पे और एक मिडल में जो वैल्यू आता है वो क्या आएगा? मार्क्स आएगा या क्वेश्चंस आएगा? Marks आएगा। मार्क्स आएगा। और नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऊपर क्या आएगा? मार्क्स आएगा, तीनों का तीनों। और यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। मैम 78 आंसर आएगा ना? 78, हाँ 78 आएगा। जैसे हमने पिजन्स एंड शिप्स का किया था, या तो कार और मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर का किया था, वैसा ही टाइप का है ये। वैसे ही टाइप से करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर है यहाँ पे, उतना डिफरेंस है।
चलो कितना आ रहा है? मैं बता दूं, बोलो। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये कौन सा चैप्टर का है? ये मिक्सचर एलिगेशन का है, जो बचा था आफ्टरनून के बैच में। कुछ अच्छा मैम, क्वेश्चन मेरा बाकी वन हुआ नहीं आपका? आप ओके न्यू मैम। स्टूडेंट हो? नहीं मैम, अभी यस मैम 1 वीक हुआ है अभी। 1 वीक हुआ है, अच्छा ठीक है। तो कोई बात नहीं ना, ये आपका फिर से कवर हो जाएगा। ये जो बाकी है वो ही क्वेश्चंस हो रहा है। हाँ मैम करवा दो मैम। करवा दूं, ठीक है चलो। यहाँ पे राइट आएगा और यहाँ पे रॉन्ग का मार्क्स आएगा। यहाँ पे राइट का मार्क्स, यहाँ पे रॉन्ग का मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मार्क्स और मार्क्स आएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, जब व्हील्स होता था, जैसे उन्होंने अगर दिया है 20 टोटल व्हीकल्स है, ठीक है, उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का मिक्स है, तो हम क्या करते थे, 20 पूरा का पूरा क्या मानते थे, 2 व्हीलर है तो 20 इंटू 2 करते थे, 20 4 व्हीलर है तो 20 इंटू 4 करते थे। यहाँ पे भी सेम ऐसा करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 250 ना? 250 से, क्योंकि 250 क्या है, क्वेश्चंस है ना, मार्क्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मार्क्स तो निकालेंगे। ये वाला मार्क्स यहाँ पे आएगा, टोटल मार्क्स है ना, यहाँ पे आएगा 477। ये क्या है, मार्क्स है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 250। 250 इंटू कितना आएगा राइट के लिए, 250 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अ स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर बोला है, तो अगर राइट है तो 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 250 इंटू क्या होगा 3, कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रॉन्ग के लिए कितना कटेगा, 0.5 कटेगा, तो 250 इंटू 0.5 मतलब 250 का आधा होगा, कितना होगा 125 125 हो जाएगा ये। लेकिन ये जो होगा वो -125 होगा, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, -0.5 दिया है। यहाँ तक सबको समझा? यस मैम। सबको समझा ना? ये मार्क्स मार्क्स और मार्क्स, ये तीनों का तीनों, और ये क्या है, टोटल मार्क्स है। ये राइट अगर पूरा का पूरा जो 250 क्वेश्चन है पूरा का पूरा राइट है, तो हमें कितना मार्क्स मिलेगा, 750 मार्क्स मिलेगा। लेकिन पूरा का पूरा अगर रॉन्ग है तो हमें कितना मार्क्स माइनस होगा, 125। और पूरा का पूरा उसको कितना मिला है, क्योंकि उन्होंने बोला इफ द स्टूडेंट गेट 477 मार्क्स, मतलब वो जो स्टूडेंट है उसको कितना मार्क्स मिल रहा है, 477। तो यहाँ पे क्या करते, 750 माइनस 477 करना पड़ेगा। 750 माइनस 477 कितना आएगा, $273 आएगा। यहाँ पे 273 आएगा, और ये क्या होगा, 477 माइनस 125 करना पड़ेगा, कितना आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा, 477 माइनस 125 325 325 और 350 02 आएगा ना, 350 माइनस 02 प्लस आएगा, होगा ना, क्योंकि 60 477 माइनस 125 2 आएगा। मतलब दोनों का एडिशन आएगा, तो 602 आएगा। तो ये क्या है, ये और कट हो सकता है, बताओ मुझे, और कैंसिल कर सकते हैं इसको रेशियो निकालने के लिए, और कैंसिल हो रहा है, देखो ये बड़ा वैल्यू, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और कैंसिल नहीं होगा। ये 3 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही रेशियो बन जाएगा। ये रेशियो किसका होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
क्योंकि ऊपर अगर मार्क्स 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 है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा एक्चुअल में कितना है, 250। 250 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, करो एडिशन, कितना आएगा मैम 875। 875 आएगा। 875 इन दोनों का एडिशन आएगा, 602 प्लस 273 875 आ रहा है। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही है ना, इन दोनों का टोटल मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। लेकिन ये रेशियो में है, ये जो 875 है वो रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, कितना 250 है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअल में 250 है, लेकिन रेशियो में कितना आ रहा है 875। इसके लिए क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 875 करेंगे, क्योंकि ये जो है ऊपर जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, जो रेशियो वाला वैल्यू होता है वो नीचे लिखते हैं। इसके लिए ऊपर 875 नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा 250 ही आएगा, क्योंकि ऊपर जो एक्चुअल होता है वैल्यू वो ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तब किसका वैल्यू आएगा, पर यूनिट का वैल्यू आएगा। पर यूनिट मतलब एक का वैल्यू आएगा, 1 का वैल्यू आएगा। तो 250 डिवाइडेड बाय 875 करो, कितना आएगा 25 से डिवाइड, नहीं पॉइंट में मत निकालो, फ्रैक्शन में देखो। 25 से क्या हुआ, 875 डिवाइड बाय 250 आएगा। 250 डिवाइडेड बाय 875 आएगा। 250 हम क्यों लिखे, देखो जो 250 है वो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ही हमेशा ऊपर आता है। जो ये वाला है ना वो रेशियो में है, ये क्या है, दोनों का दोनों रेशियो आया ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो। तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसके लिए नीचे आया। जब भी एक्चुअल वैल्यू हमें पर यूनिट का है तो एक का वैल्यू निकालना होता है, तब हम हमेशा क्या करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऊपर लिखते हैं और जो रेशियो वाला है वो नीचे लिखते हैं। इसके लिए ऊपर 875 कभी भी नहीं आएगा, ऊपर 250 आएगा, क्योंकि 250 क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। तो 250 डिवाइडेड बाय 875 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, कितना आएगा 2:7। 25 से डिवाइड होगा ये, 25 इंटू 1, 25 इंटू 0, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। कितना बचेगा 125, और 25 इंटू 5 होगा 125, तो 35 आएगा नीचे। और 5 से और डिवाइड होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। 2 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा, पर यूनिट का वैल्यू, मतलब एक का वैल्यू आएगा। ये जो है वो एक का वैल्यू है या पर यूनिट का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन बोला है अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट। तो रॉन्ग कहाँ है, ये है। लेकिन ये तीनों का तीनों क्या है, ये 1 2 3 क्या है, ये मार्क्स है ना, तीनों का तीनों। लेकिन हमें क्या पूछा है, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो रॉन्ग क्वेश्चन कहाँ है, रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ है रेशियो में, क्योंकि एक्चुअल निकालना, एक्चुअल तो हमारे पास है नहीं, वो ही निकालना है ना। तो रेशियो से कंपेयर करेंगे तो 1 का वैल्यू अगर 2/7 है तो 273 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 273 हो जाएगा, है ना। 2/7 इंटू 273 हो जाएगा। 7 से देखो डिवाइड हो रहा है क्या, 7 इंटू 1, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 होगा कितना होगा 21, कितना बचेगा 6, मतलब 63 बचेगा। तो 7 इंटू क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा, 39 आएगा। 39 इंटू 2 कितना होगा, 9 इंटू 2 18 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, मतलब 78 आएगा। 78 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितना था 78, टोटल क्वेश्चंस कितना था 250। तो आप क्या निकाल सकते हो, राइट भी निकाल सकते हो। राइट पूछा तो क्या करेंगे, 2/7 इंटू 602 कर। समझा, किसी को डाउट है इसमें, बोलो। हाँ मैम। समझा ना। डाउट है किसी को तो पूछो।
आंसर है 78। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 250 बोल रहे हो? जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो ऊपर ही आएगा और जो रेशियो में आएगा वो हमेशा नीचे ही आएगा, हमेशा। जब हमें पर यूनिट का वैल्यू निकालना तब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ही ऊपर लिखेंगे और जो रेशियो वाला वैल्यू होगा वो ही नीचे आएगा, समझा? हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये आपको ये कैसे पता चला कि मैम ये 250 को पूरा पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला? ये या वाला 250? अच्छा ये वाला। हाँ मैम, ये आइडिया आपको कैसे है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है? ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, यही मेथड है। ये अच्छा। मेथड है, ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, यही मेथड है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो कोई होगा महान इंसान, उन्होंने निकाला बहुत सालों पहले। ओके। हो गया ना मैम? हो गया? हाँ हो गया। लिख के हो गया सबका? यस। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो बाय। थैंक यू मैम। मैम और क्वेश्चन है ना मिक्सचर एलिगेशन के? हाँ और 2-3 बाकी है, वो कर लेंगे। ओके। ओके चलो बाय। थैंक यू Okay, मैम। ma'am. बाय मैम। वेलकम, बाय। थैंक यू। वेलकम, बाय। हाँ सैयद, मैं बोलती हूँ, ठीक है सर, अपलोड कर देंगे लेक्चर।